एवरीवन, कैसे हो सभी। सो वेलकम टू 10th क्लास। बहुत सारे बच्चे अभी 10th के में आ चुके हैं, उन्होंने एक दो चैप्टर पढ़ भी लिए हैं एंड कुछ आने वाले हैं। सो बेस्ट ऑफ फॉर योर न्यू जर्नी। सबसे पहले मैं ये बताने वाली हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा अरन बैच में और अभी बैच में, ताकि तुम कौन सा बैच लो, ट्यूशन जरूरी है नहीं, क्या हमें अन अकेडमी का लेना चाहिए या फिर हमें साइंस एंड फन से पढ़ना चाहिए एंड या फिर हमें फिजिक्स वाला लेना चाहिए बेसिकली। सो आई एम मैंने बेसिकली पहले ही बताया, बट मुझे वही मैं शोर्ट्स में देखती रहती थी, फिजिक्स वाले बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो हमें कौन सा बैच लेना चाहिए। सो बेसिकली जो नेक्स्ट टॉपिक वाले ना वो मतलब कि ना आई एम फैन ऑफ एसएसटी क्लास। एसएसटी मतलब प्यार दिला दिया तुम्हें एसएसटी से। एंड जो फिजिक्स वाले वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो तुम ये सोच देखो कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर मैच होने है, तुम्हें किससे पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है। यूट्यूब पे दोनों की वीडियोस अवेलेबल है एंड दोनों बहुत अच्छे हैं, सीरियसली बहुत अच्छे हैं। तो तुम किसी से भी पढ़ो, कोई मतलब नहीं होता, कोई इसका डिफरेंस नहीं होता, बट तुम्हें होना चाहिए किस टीचर से पढ़ने में मजा आता है ना, वही लेना चाहिए। पेपर लीक हर कोई कर देता है और पेपर लीक वाली कोई चीज़ भी नहीं होती। पेपर लीक बेसिकली वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, उन्हें पता है कि ये क्वेश्चन पूछती है सीबीएसई एंड सीबीएसई ऐसा काम कर सकती है कि वो उन क्वेश्चन को ना पूछे। मेरे एसएसटी पेपर में ऐसा ही हुआ था, मतलब कि मैं मतलब कि क्या को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला क्वेश्चन आया था, बट वो जर्मनी की यूनिफिकेशन एक भी नहीं आई थी, तीनों यूनिफिकेशन में से एक यूनिफिकेशन आई थी। तो सीबीएसई ऐसे खेले कर सकती है। तो सबसे पहले तो ये देखने की हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर किस बैच में मैच हो रही है। और अगर तुम मैच नहीं ले सकते कोई जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे हर कंटेंट अवेलेबल है। ऐसा नहीं होता कि वो बैच में कुछ अलग ही पढ़ाते हैं। मैंने देखा है, मैं जैसे कि बैच में पढ़ाई की है और यूट्यूब पे लास्ट टाइम पे भी पढ़ाई की है, सो दोनों में कंटेंट क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा। बट बैच में ये हो जाता है कि तुम्हें डेली पता है कि तुम्हें बस क्लास अटेंड करनी है बस, बट जब हम बैच नहीं लेते तो हमें माइंड में सेटअप नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब अभी बैच मैंने नहीं लिया था तो मेरे मन में कुछ नहीं होता क्या करूँ मैं, फोन चलाने लगी। सर्दियों में तो ऐसे ही हो जाता है, लेजीनेस फैल जाती है इसलिए। सो हाँ, लेकिन अगर आप नहीं ले रहे हो कोई चक्कर नहीं है, सेल्फ रेगुलेशन करनी आनी चाहिए तुम्हें। सो ठीक है, उसमें आईटी हिंदी वाली मैम की तो मैं सच में फोन दूँ, लाली मैम जैसे हिंदी तो बस क्या ही कहने, बहुत सीरियसली बस हिंदी के लेक्चर तो क्या ही कहने। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए हिंदी के लेक्चर्स। ओह माय गॉड। एंड बरखा मैम ने आईटी बहुत अच्छे से पढ़ाई, उनका चैनल भी है, उन पे भी उस चैनल पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। बरखा मैम जो आने वाला अरन बैच में भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे है वो अरन बैच में, ठीक है। सो ये तो हिंदी के बाद आईटी के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे एसएसटी साइंस एंड मैथ के बारे में बताने की जरूरत है। जब मैं 9th क्लास में थी ना, मेरी 9th की मैथ इतनी खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब थी, मुझे पता भी नहीं था। सीरियसली मुझे टॉपिक के बारे में पता नहीं था कि भाई मैथ पढ़ाने वाले ये टीचर भी हैं। एंड मैं कभी 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रही हूँ 9th क्लास के, कभी कुछ कर रही हूँ, मुझे सैम्पल पेपर सॉल्व करने भी आते थे 9th क्लास में, समझ सकते हो। और मतलब मेरी 9th की मैथ बहुत ज़्यादा खराब थी, मुझे सर्कल चैप्टर समझ में नहीं आता। तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ये बैच बहुत ईजी है। 10th का सर्कल तो बहुत ज़्यादा ईजी है सीरियसली। तो ये तो तुम्हें बैच कौन सा लेना है और मैंने थोड़ी सी बता भी दिया कि तुम समझ सकते हो, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया है। उसके बाद याद रहती है कि हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। सो बेसिकली एनसीईआरटी माता है भाई। एनसीईआरटी एसएसटी में ना हर एक एनसीईआरटी लाइन ना उसके डीप डाउन से पूछा जाता है एंड वो दिखा से तुम्हें करवा ही देंगे। एसएसटी में तुम्हें नोट्स मेकिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ, मैंने 9th क्लास में नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, बट तो मत करना। नोट्स साइंस में मैंने बनाए थे, बट वो नोट्स ऐसे थे क्योंकि साइंस की जो एनसीईआरटी है वो समझ में नहीं आती, तो साइंस में नोट्स की जरूरत पड़ती है, बट एसएसटी में नहीं पड़ती है। पढ़ भी सकती है बट मुझे नहीं पड़ी थी, ठीक है। सो तुम बना भी सकते हो, बट मैं कह रही हूँ टाइम वेस्ट मत करना। नोट्स बनाने में बनाए जा रहे हैं तो बनाओ, नहीं बनाए जा रहे हैं तो वो प्रोवाइड करते हैं, उनसे पढ़ाई करो, ठीक है। सो ये तो नोट्स की बात। और नोट्स बनाने कैसे। सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जैसे सर बताते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम उस क्वेश्चन को मतलब नोट्स में लिखो। एक मेरे नोट्स में ना थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस है, थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना, तुम्हें नोट्स मेकिंग पे नहीं देना है। बट नोट्स ऐसे बनाओ कि तुम्हें पढ़ने में मजा आए और तुम्हें समझ में भी आए, ठीक है। मेरे नोट्स मैं तुम्हें शेयर करूंगी, अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो ये तो नोट्स की बात। नोट्स कैसे बनाने, नोट्स में क्या फुल पत्तियां नहीं बनानी है तुम्हें, बट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना है और जो इंपॉर्टेंट चीजें अपने बनाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा ध्यान है। नोट्स मेकिंग होगी, बुक्स के बारे में बता दिया, एसएसटी में सर्च करके लोड नहीं होगी, अंटिल और अनलेस में पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान मत देना, अपने टीचर्स के साथ अच्छे से बना के रखना। मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, अगर तुम्हारे साथ मतलब बनती है, ठीक है। नहीं बनती थी और मेरी टीचर, मैं सीरियसली मेरे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मेरी, ओके। तो टीचर से बना के रखना, वो भी तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं, बट जरूरी नहीं कि तुम उनके कुछ बच्चे चमचे बन के रहते नहीं। अगर कोई टीचर तुम्हें लगता है कि ये बात मुझे गलत लग रही है तो तुम कह सकते हो यार, कह सकते हो। और 10th क्लास में अपनी मौज मस्ती बिल्कुल मत रोकना, बट पढ़ाई भी करते रहना। मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई भी करते रहना। उसके बाद आती है 10th क्लास की अटेंडेंस। कुछ बच्चे जो है ना बाहर मतलब कि घर पे बैठना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आई वाज, ठीक है। तो तुम्हें स्कूल्स में ये है कि तुम देख लो कि तुम्हारी 75% अटेंडेंस बन रही है नहीं बन रही है, तो मैं कह रही हूँ टीचर से बना के रखो, ठीक है। वो तुम्हें बता देगी तुम्हारी कितनी हो गई कितनी नहीं, तो हाँ घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। स्कूल में भी होती है अगर तुम ग्रुप में अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो, हमारे ग्रुप में तो बात ही होती है। सो ये रही स्कूल की बात। स्कूल में क्या है, स्कूल में जाके हमें ना ये होता है कि हाँ कुछ रिवाइज हो जाता है स्कूल में जाके, कई बार घर पे नहीं होता तो स्कूल में जाके रिवाइज हो जाता है। बुक्स के बारे में बता दिया, सैंपल पेपर तब तक मत लेना जब तक तुम्हारा एक बार सिलेबस कंप्लीट नहीं हो गया और एक बार तुमने रिवीजन नहीं कर लिया, वरना सिर में दर्द हो जाता है सच में। और सैंपल पेपर्स करने क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है भाई, सैंपल पेपर की महानता हर कोई बताता है, बट ये नहीं बताता कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। सैंपल पेपर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करते टाइम होना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि पेपर पैटर्न कैसा है। इंग्लिश के पेपर में जब मेरी ग्रामर में थोड़ी वीक हूं और मैं भी हूं, मुझे लगता है पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, बट मुझे ये हो गया था जब मैं सैंपल पेपर कर रही थी, मुझे पता लग गया था पहले जो क्वेश्चन है ना उस पे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और वैसे ही आते हैं, सेम पैटर्न चलता है। तो हाँ सैंपल पेपर। और मैथ में ना मेरे मार्क्स स्कोर मैं बहुत ज्यादा लो स्कोर कर रही थी, तो मैंने सोचा भाई मुझे चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से आते हैं बट मैं लो क्यों स्कोर कर रही हूँ। और सर ने हमारे ना 3-4 बार रिवीजन करवा दी थी, मतलब अरे बैच में, अभी बैच में और हाफ ईयरली में, मतलब पता नहीं कितनी बार सबने रिवीजन करवा दी थी हमारी, बट मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते, मुझे समझ में नहीं आता। और मेरा पूरा पेपर नोट से उठ के आया था, मतलब जो मैं हाफ ईयर का पेपर था ना पूरा नोट से उठ गया था, फिर भी मैंने 53 स्कोर किया था, पता नहीं 52 पता नहीं ऐसे स्कोर किया था। पर मैं इतनी रोई थी भाई, मुझसे क्यों नहीं हुए क्वेश्चंस, हमें ये समझ में नहीं आता इतने सारे क्वेश्चन करवा देते सर कि कौन सा क्वेश्चन करें कौन सा छोड़े। सो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चंस एक क्या कहते हैं पैटर्न होता है, उस पैटर्न के क्वेश्चन करते रहना है। ये नहीं करना कि हमने तो कर रखा है कि आता है हमारे दिमाग में, नहीं यार हम भूल जाते हैं, हम ह्यूमंस हैं। सो जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा तुम अच्छे होंगे। और जो ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं ना, मल्टीपल टाइम्स अगर तुम उसकी प्रैक्टिस करोगे ना ट्रिग्नोमेट्री टिप्स पे हो जाएंगे, टिप्स पे, क्योंकि सीबीएसई ना वही क्वेश्चन पूछते हैं, वही क्वेश्चन पूछते हैं पैटर्न। मेरे को ये था ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती जब मैथ में, लेकिन जब बाद में रिवीजन हो रही थी ना उसकी, जब 14 डेज मैराथन हुई थी, जब गैप डेज मैराथन हुई, फिर पहले मैराथन हुई थी ना, मुझे पता लग गया था, मजा आ गया था मुझे उसमें करने में ट्रिग्नोमेट्री। और पेपर मैंने की थी, बहुत अच्छे से की थी, ठीक है। सो ये ट्रिग्नोमेट्री का भी तुम्हारे माइंड से निकल गया। उसके बाद याद रहता है पेपर प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। बट ये तुम फुल पत्तियां लगा के आ रहे हो, नहीं, राइटिंग में मैटर नहीं करती है, बट हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर इज मैटर, वो मैटर करता है। क्योंकि एक्चुअली हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चा उतने घंटे पढ़ रहा है, सेम बुक्स हैं उसके पास, बट ऐसा क्यों हो जाता है कि एक एवरेज बच्चा रह जाता है, एक टॉपर बच्चा रह जाता है। सो बेसिकली वो अपने आंसर्स को कैसे लिख सकते हैं, तुम ऐसे होना चाहिए। तुम्हें क्वेश्चन मैं बताती हूँ, एसएससी का पेपर था मेरा प्री बोर्ड, पता नहीं हाफ ईयरली थे मेरे को ना, एग्रीकल्चर मैंने पढ़ा नहीं था, दोनों में नहीं पढ़ा था ना, मैंने प्री बोर्ड में पढ़ा था ना मेरे हाफ ईयरली में पढ़ा था, मैंने प्री बोर्ड सॉरी एग्रीकल्चर, ठीक है। बट
मेरे क्वेश्चन ठीक थे, पेपर में ठीक थे, जो क्वेश्चन मेरे को आते थे उनमें मैडम ने नंबर काटे, वो हक है उनका, लड़ने मत बैठ जाना मैडम से अपने क्वेश्चन के नंबर क्यों काट ले, अरे वो काटेंगे तो तुम्हारी गलती है तो वो काटेंगे, अगर नहीं भी फिर भी काटेंगे, काटने दो कोई बात नहीं, तुम्हें प्रिपेयर करने हो, ठीक है। सो हाँ वो है मेरे मैडम ने नंबर नहीं काटे क्योंकि मैंने लेक्चर ध्यान से सुनी हुई थी, इसलिए मैं लिख पाई थी। सो ये होना चाहिए तुम्हें लेक्चर अच्छे से सुनो, तुम्हारे माइंड में रखो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में तुम लिख के आने चाहिए, क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं क्या करना है, मेरे को पता है चैप्टर है इस टॉपिक से जो भी आए मेरे दिमाग में सारा लिख दे, मेरे को नंबर विश्वास नहीं कर रहे हो, सच में मेरे टीचर से पूछ लेना, मैं बता रही हूँ अपनी अगर मैं आंसर शीट तुम्हें दिखा पाती मैं दिखाती तुम्हें। और हर एक ये कहते हैं एसएसटी में स्टेप में लिख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी में कहाँ से लिखेंगे, आईटी में कहाँ से लिखेंगे, हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में भी क्वेश्चन राइटिंग मैटर करती है, कहानियां नहीं लिखी होती, तभी कहते हैं टीचर कहानियां लिखी नहीं, हिंदी इंग्लिश में तो कहानियां लिख के नहीं यार। मैं तो क्वेश्चन की रेफरेंस देती हूँ, हिंदी में क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं, लास्ट वाला चैप्टर है इसका तुम्हें रेफरेंस टॉपिक शुक्ला वाला चैप्टर, मैंने उसको क्वेश्चन लिखा था, उसमें पूछा हुआ था कि टॉपिक का जो है अपने परिवार के साथ इतना ज्यादा प्रेम क्यों नहीं था, मतलब उसने इफन के साथ दोस्ती क्यों, बेसिकली हमें बताना था उसने, तो भाई करेक्ट आंसर तो एक लाइन का होता है, तो उसके आगे पीछे की कहानी लिखनी होती है, कहानी ऐसी नहीं होती टीचर को कहानी ना लगे, टीचर तुम्हारी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, मतलब कि तुम्हें ये बताना था उस क्वेश्चन में कि टॉपिक को घर पे कोई बड़ी प्यार नहीं करता था, क्यों नहीं करता, उसे डांट देते थे, उसका पिताजी भी उसे डांट देते थे, उसके भाई भी चुगलीखोर थे, और इफन को क्यों नहीं करते थे, इफन की मां उसे डांट देती थी, बहन डांट देती थी, ऐसे इसलिए उन दोनों की दोस्ती हुई थी, उनकी दादी दोनों से प्यार करती थी, मतलब इफन की दादी, ये लिख सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन मतलब लेंथ की भी कोई चक्कर नहीं होती, और ये भी हमारे माइंड में रहता है कि लेंथ के नंबर करते हैं, लेंथ के नंबर करते हैं, बट ये नहीं तुम लेंथ के चक्कर में सही आंसर नहीं लिख के आ रहे हो, इंग्लिश में भी ये चीज, इंग्लिश में भी पॉइंट्स बनाने होते हैं, और एक चीज हमें कहा जाता है कि ना आंसर शीट के लास्ट में ना क्वेश्चन देके पॉइंट्स बना लो, मैंने नहीं बनाए थे, मुझे बनते भी नहीं थे, किसी भी पेपर में नहीं बनाए थे, बट जब आंसर लिखती थी ना मेरे माइंड में ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता था, ये क्वेश्चन है 1 पॉइंट है 2 पॉइंट है 3 पॉइंट है 4-5 पॉइंट मेरे दिमाग में ऐसा आता था, तो मैं लिख देती थी। क्यों कहते हैं तुम्हें पॉइंट्स बना के पीछे लिखो ताकि तुम्हारी कटिंग ना हो, क्योंकि कटिंग से मैसी लगता है, और पेपर में राइटिंग आती है, सच्ची नहीं आती राइटिंग पेपर में मैसी लगता है, खुला खुला लिखो, और एक मेरे जैसे लोग जो लिखते हैं ना, जो क्या कहते हैं फोन में राइटिंग आती है ना, जैसी वो टाइप राइटिंग मैं वो लिखती थी, और मैंने देखा भाई मेरे क्लासमेट है उसकी राइटिंग अच्छी लगी, मेरे को अपनी राइटिंग बहुत अच्छी लगती है, बट मैंने तो देखा भाई मैं भी ये सेम चीज लिख रही हूँ, वो भी सेम चीज लिख रही है, तो कौन सी चीज प्रेफर करनी चाहिए, तो मैंने अपने सिस्टम पेपर में ट्राई करके देखा उसकी राइटिंग, एंड मेरी टीचर मैंने पूछा मैम से मैम मुझे ये राइटिंग लिखनी चाहिए, राइटिंग लिखनी चाहिए, वो राइटिंग लिखनी चाहिए, तो मैंने कहा हाँ ये लिखो जो तुमने भी ट्राई करी है। वैसे राइटिंग मैटर तो नहीं करती, बट अगर तुम उसे लिखना है उससे जल्दी भी लिखा जाता है और फ्लो में लिखा जाता है, वरना वो वाली राइटिंग तो मैंने उठा के लिखना पड़ता है और जल्दी भी हो जाता है, राइटिंग ठीक बनती है। तो ये राइटिंग की टिप्स, पेपर प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन के बाद 2 लाइंस लिखो। ओ वेट मेरा बोर्ड का पेपर था इंग्लिश, पता नहीं साइंस का था पता नहीं इंग्लिश का था, तो उसमें मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन भूल गई, मतलब कि 35-36 क्वेश्चन था, मैंने सोल्व करने में 36 लिखा 35, मैंने देखा 35 क्वेश्चन, फिर मैंने वो चेंज किया, मतलब ऐसे स्किप्स हो जाते हैं क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, और क्वेश्चन ना पूछ क्या रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, मेरे से ये गलती होती थी सच में कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है मैं भूल जाती थी, इससे नंबर कटते थे, मुझे समझ में नहीं आता था क्या लिखा, फिर तुम्हें ये चीज मैटर करती है कि ध्यान दो कि क्वेश्चन